आज़ाद के नाम से शुरू किया गया ऑपरेशन, जो कि आज हम देख रहे हैं कि मद्धम पड़ चुका है। कहीं भी आप बाज़ार में चले जाएं, किसी मार्केट में चले जाएं, वहाँ पर तजावुज़ात क्लियर की गई थी, लेकिन फिर से वही सूरत हाल जो है बरकरार होना शुरू हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर अगर बात करी जाए MCL की, तो उनको टास्क दिया गया था कि शहर लाहौर में जितने भी स्टीमर्स, बैनर्स और इसके अलावा फ्लैक्सेस की भरमार है, इसको क्लियर किया जाए। लेकिन अभी भी वो मेन शाहराह पर मौजूद हैं, जो कि चीख के शहर लाहौर की खूबसूरती को जो है वो तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह अगर बात कर ली जाए तो CM साहिबा के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, उनके अहकामात के मुताबिक तजावुज़ात के हवाले से ग्रैंड ऑपरेशन जो शुरू किया गया था और इस हवाले से जो कैंप्स लगाए गए थे वो आज क्या काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ ऑपरेशन किए गए थे और जहाँ पर ऑपरेशन किए गए हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल थी, इसकी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको विज़िट करवाएंगे वो मेन पॉइंट, वो मेन शाहरा जहाँ पर ट्रैफिक की रवानी भी है, जो जिसका रोज़ गुजर रहा है वहाँ से, जहाँ पर स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं और वहीं पर मोटरसाइकिल, रिक्शा और इसके अलावा अगर बात कर लीजिए दीगर व्हीकल्स की, तो उन्होंने अपना एक पूरा इसको अड्डा बना रखा है। तो चल के दिखाते हैं क्या सूरत हाल है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। जाहिर सी बात है, अब दुकान फिर लगा देते हैं, या तो वो पक्का को इलाज करे। क्या इलाज होना चाहिए? पक्का वाला पक्का इलाज अगर खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, जाहिर सी बात वो आते हैं इलाज करके वो फिर चले जाते, वो फिर लगा देते। आप कह रही हैं ना कि स्टॉल्स लगाए, लेकिन ये स्टॉल भी नहीं लग रहा, ये कुछ भी नहीं लग रहा, सिर्फ ये लग रहा है कि बिजली के खंभे के ऊपर जो है ना एक दुकान चमका दी गई है। ये बिजली के खंभे का मालिक कौन है? खंभे वाले। नीचे स्टॉल मेरा कोई भी नहीं लगा हुआ, ये खंभे के ऊपर ही लगा हुआ है। कह रहे हैं फिर खंभा ने कहाँ लगाए, मोटरसाइकिल के ऊपर लगा लेते हैं। कहीं तो लगाना है ना, बच्चों का पेट पालने के लिए कहीं तो कुछ करना है या नहीं करना। घर बैठ जाए, इन्होंने किसी को सोचा है किसी का? आप बताएं, इन्होंने इतनी देर हो गई है, 1 साल पूरा हो गया, इन्होंने वहाँ का कुछ सोचा है? बाहर से सयाह आते होंगे यहाँ विजिट करने, उनको रास्ते में ये चीज़ें दिखती होंगी, तो ये अच्छी लगती हैं? अच्छी तो नहीं लगती, अब हमने भी तो अपना रिजर्व रोटी कमाना है ना। आपको नहीं लगता ये तजावुज़ात के जुमरे में आता है? तो आता है, बेशक आता है। अब हमने पेड़ तो पालना है ना, पेड़ के साथ तो लड़ाई वो तो ठीक है, लेकिन देखिए ना, कहाँ जाए, हम कहाँ जाए, फिर हमें कोई जगह दे दें। नाज़िम, तजावुज़ात के नाम से ऑपरेशन किया गया है शहर लाहौर में, लेकिन वो ऑपरेशन चंद रोज़ से जारी रहा। उसके बाद जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। हम लोग इस वक्त यतीम खाना बाज़ार में मौजूद हैं और सिर्फ यतीम खाना की सूरत हाल आप देखें, मेन रोड है ये, मेन शाहरा है ये, और यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो किस तरह से गुजर के आ रही है। यहीं पर मोटरसाइकिल, रिक्शे वाले जो हैं वो आके अपना रिक्शा लगा लेते हैं, ऑटो रिक्शा वाले यहाँ पर जो है वो अपना रिक्शा लगा लेते हैं। अगर बात कर लीजिए लाहौर पार्किंग कंपनी की, तो यहाँ पर बोर्ड लगा गया है लाहौर पार्किंग कंपनी का, लेकिन उसके बावजूद सवाल यहाँ पर ये है कि क्या सिर्फ मेन रोड ही पार्किंग के लिए जो है वो रखे जाते हैं, मेन शाहरा को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है पार्किंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की वजह से ट्रैफिक भी डिस्टर्ब हो रही है अक्सर। और बेशतर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही छुट्टी का टाइम होता है, या अगर बात कर ली जाए दिन के औकात की, तो दफ्तर जाने वाले जो हजरात हैं उन्हें दफ्तर जाना होता है, तो इन्हीं मेन शाहरों से होते हुए जब वो जाते हैं तो इस कदर ट्रैफिक होती है कि वो वक्त पर अपने मुकाम पर नहीं पहुँच पाते। इसी तरह अगर बात कर ली जाए तजावुज़ात की, तो अभी भी तजावुज़ात जगह जगह मौजूद हैं। दुकानदार इस पर क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं और जो ऑपरेशन किए गए हैं, बात कर लीजिए CEO MCL शाहिद साहब की, तो उनकी जानिब से भी भरपूर मुहिम चलाई गई बैनर्स के हवाले से, स्टीमर्स के हवाले से, लेकिन अभी भी बात करें तो जगह जगह बैनर, स्टीमर्स मौजूद हैं। इसी तरह अगर जिक्र कर लिया जाए तजावुज़ात का, तो MRO काशिफ जलील साहब ने भी भरपूर मेहनत की, लेकिन वो मेहनत सिर्फ 1 हफ्ता ही की गई है। और जब उस वक्त ऑपरेशन किया गया था तो वहाँ के दुकानदार, टिम्बर मार्केट के जो दुकानदार थे और इसके अलावा जो ऑपरेशन किए गए, वो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि सिर्फ चंद रोज़ की मुहिम है, उसके बाद वही रूटीन जो है वो शुरू हो जाएगी। सामान की बात कर ली जाए तो 39 ट्रकों का सामान जो है वो जब्त किया गया, 7000 बैनर, स्टीमर जो है वो शहर लाहौर से क्लियर किए गए। इसी तरह अगर साजो सामान की बात कर ली जाए तो सामान उठा के लेके जाया जाता है, लेकिन आसानी से इनको मिल कैसे जाता है और दुकानदार इस पर क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर जगह जगह स्टॉल्स लगाए गए हैं। इवन अगर कोई स्टॉल उठा के लेके चला जाता है तो ये अपना सारा स्टॉल जो है वो अपना साजो सामान जो है वो बाइक पर लगा लेते हैं, यानी कि बाइक को इन लोगों ने अपना स्टॉल बना लिया है। तो दुकानदारों से गुफ्तगू करते हैं, इनका इस बारे में क्या कहना है, उनका क्या रद्द-ए-अमल है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपका? सर कितना किराया देते हैं इस जगह का?
इस जगह का कोई किराया नहीं है, कोई किराया नहीं अपनी है। तो ये आसानी से आपको बाहर चीज़ें लगाने देते हैं? तो शॉप ही अपनी है। अच्छा, शॉप भी अपनी है। अच्छा, शॉप अपनी है तो उसके बावजूद स्टॉल बाहर क्यों? तो स्टॉल किधर जाए? मतलब ये बताए ना, कोई गवर्नमेंट हमें भी तो अल्टरनेट कोई जगह प्रोवाइड करे, कोई सहूलत दे। टैक्सेस तो हम सारे ही देते हैं, तो कोई सहूलत तो हमें है नहीं है। ठीक है। तो कहाँ जाएगा ये गरीब बंदा? कितना स्टॉल लगाता अच्छा, है, कहाँ दुकान से भी आता मौजूद है अगर, तो फिर क्या स्टॉल ज़रूरी है दुकान के बाहर? है? ज़रूरी है। अब सब बंदे काम करेंगे तो गुजारा होगा ना, वैसे तो गुजारा नहीं है। जितनी महंगाई है आपको भी पता है। सर महंगाई है, ठीक है, डेफिनेटली बहुत महंगाई है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, एक शख्स के पास अगर दुकान मौजूद है, वो बाहर स्टॉल लगा रहा है, और अगर आम तबके की बात कर ली जाए जो कहते हैं कि तजावुज़ात का अगर माफिया मौजूद है बाज़ारों में, तो वो गरीब तबका है, उसको एक माफिया कह के जो है वो पुकारा जा रहा है। वो अपनी जगह दुरुस्त है, उनके पास जगह नहीं है, लेकिन आपके पास तो दुकान भी है सर। अब सारे बंदे एक दुकान पे तो नहीं ना काम कर सकते, यही चीज़ें हैं ना। ठीक है। दुकान भी है, माफिया, अगर ये माफिया ये है तो माफिया तो सारी, आप कह लें कि हर चीज़ पे माफिया चल रहा है, कि माफिया तो हर डिपार्टमेंट में आपके मौजूद है। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को कोई इसका लाए अमल तैयार करना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक हुक्म जारी कर दिया जी उठा दे तो वो उठ गया, अब गरीब कहाँ जाएगा? बात तो यही है। अच्छा, कुछ महीने पहले ऑपरेशन किया गया तजावुज़ात के हवाले से, तजावुज़ात क्लियर कर दी गई। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टॉल्स लगे हुए हैं, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ यहाँ पर। आप ठीक कह रहे हैं, तजावुज़ात क्लियर कर दी गई है। तजावुज़ात के जो अल्टरनेट कुछ गवर्नमेंट हमें प्लान भी तो दे ना, जी। तो उस बंदे को कहाँ शिफ्ट करना है? वो गरीब अगर दिन में अगर 1200-1500 कमाता है तो उसने अपने घर कैसे चलाना है? वो तो ख़त्म हो गया ना एक किस्म का, ये चीज़ें। ठीक है। तो बंदे को कोई आप उसका अल्टरनेट कोई गवर्नमेंट हमें मैं आपसे ये जानना solution चाह भी रही दे। हूँ, आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अभी तक उसके बाद कोई ऑपरेशन नहीं हुआ यहाँ पर? बहुत ऑपरेशन होते हैं, लेकिन ये है कि अब ये बंदे जाएंगे कहाँ? उनका रोज़गार ही यही है। तो ये सारा साजो सामान आपको जब उठा के लेके जाते हैं तो वापस कैसे मिलता है आपको? वापस नहीं मिल रहा, उसकी जगह नई चीज़ें लेके आते हैं। टेबल तो नहीं है ना, ये तो सिर्फ एक प्लाई सी है। अच्छा। तो नई चीज़ें कहाँ से आएंगी? वो तो वैसे ही ज़मीन पे बैठे हुए हैं आपके सामने सारे। ठीक है। ये भी आप देख लेंगे ना, ये सारे ज़मीन पे ही बैठे हुए हैं। ऐसे अंदर दुकान जो है ना इस वक्त वो बता रही है कि ये स्टॉल आपका नहीं है। ये स्टॉल ठीक है, अच्छा। गवर्नमेंट को मैंने ये यही दुकान कहना आपकी है? नहीं, मेरी नहीं है। अभी आपने कहा कि दुकान भी मेरी है। दुकान देखे हमारी जी। अपनी है, लेकिन अब मेरे नाम नहीं है ना, मैं तो अच्छा। नहीं ना उसका कर कितना किराया है सकता। जी, दुकान का? कितना किराया वो है? खुद ही बैठे हुए हैं, उनका मालिक। अच्छा, वो बैठे हैं। हाँ जी, तो वो आप वो- इसका हाँ। कोई किराया नहीं देते हैं? लेकिन मैंने अभी तक जितने भी इंटरव्यूज़ किए हैं इस हवाले से पब्लिक के या दुकानदारों के, वो कहते हैं कि दुकानदार ही चाहते हैं कि स्टॉल लगें। उस दुकानदार कैसे चाहेंगे? देखिए ताकि उसमें ठीक है, पैसे मिले monthly, जाहिर बात है, 20-25 गुजारा- हज़ार। गुजारा करना तो मुश्किल है ना। अच्छा। 20-25 हज़ार रुपए में अब देखिए दुकानदार ने भी तो अपना सिस्टम चलाना है ना, दुकान के यानी किराए। आप देते हैं किराया इस स्टॉल किराए का? देखिए, मेरी बात सुनो, किराए जी। कितने हैं? अगर यही दुकान अगर मालिक ना दे तो कम से कम इसका 2-2.5 लाख रुपए किराया होगा। और 2-2.5 लाख को मैनेज करना, जैसे हालात है कारोबार, लोग तो सारा दिन में एक पेयर या एक चीज़ बेचने पे मुश्किल हुआ है। आप भी समझते हैं महंगाई कैसी चल रही है। बिल्कुल। ठीक है, अब ये 2-2.5 माह अभी किराए लोगों ने अपने पास से देने हैं। नाम क्या है आपके? मैंने नाम तो पूछा ही नहीं आपका। अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, मुझे ये बताइएगा कि ऑल्टरनेशन में क्या समझते हैं? मुतबादल रास्ता क्या निकल सकता है? हर महीने गुजरते हैं, 3-4 महीने गुजरे, MCL ने ऑपरेशन कर लिया, LDA ने ऑपरेशन कर लिया, DC के अहकामात आ गए हैं, शहर लाहौर में तजावुज़ात को क्लियर कर लिया जाए, मुतबादल क्या दे रहे हैं? वो मुतबादल तो गवर्नमेंट देगी ना, कुछ भी हम तो कुछ नहीं ना दे सकते। क्या मिलना चाहिए? कौन सी जगह मिलनी चाहिए आप लोगों को? जगह देखे, मेरी बात सुने, एक लाइनअप, एक लाइन होनी चाहिए कि आप यहाँ से तजावुज़ ना करें। ठीक है, जी। गवर्नमेंट चाहे तो रेंटली हर दुकानदार से रेंट ले सकती है। गवर्नमेंट किस चीज़ का रेंट गवर्नमेंट लेगी? गवर्नमेंट अब ये देखे कह रही है ना कि दुकानदार अगर रेंट ले रहा है बाहर से स्टॉल जी। का, तो गवर्नमेंट इसमें अपना हिस्सा डाले। गवर्नमेंट को इतना वो क्या कहते जी। हैं, रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है, जनरेट हो सकता है बहुत ज़्यादा। मैं समझ रही हूँ आपकी बात। तो जी। उसमें से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट ले ले, लेकिन किसी को काम तो करने देना ना। यानी आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो स्टॉल्स भी लगते रहें, दुकानें भी जो हैं वो यहाँ पर रहें, उनके आगे स्टॉल्स हाँ लगे, जी, हाँ जी, हाँ जी। आने वालों को, ख़वातीन को यहाँ से परेशानी भी हो,
नहीं खवातीन को परेशानी नहीं होती। अच्छा, खवातीन को और भी गवर्नमेंट तो को ये- रेवेन्यू भी इकट्ठा होता हाँ, रहे। रेवेन्यू की सूरत में इकट्ठा होगा यहाँ से गवर्नमेंट को। ये तो गवर्नमेंट करेगी ना, मैं तो नहीं ना नहीं, कर मैं यहाँ से सकता। जानना चाह रही हूँ क्योंकि यहाँ से स्टॉल्स को उठाना क्लियर करना उनका काम है, तो रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करेंगे वो? तो गवर्नमेंट अब कोई प्लान देगी तो फिर ही ना, प्लान तो कोई नहीं ना तो इससे दिया। आप लोगों को कोई फायदा होगा रेवेन्यू इकट्ठा होने से? नहीं, हमें क्या फायदा होगा? गवर्नमेंट को फायदा होगा तो ना। गवर्नमेंट के आम तबके का क्या अब ये फायदा होगा? उठाने का क्या फायदा है गवर्नमेंट को? मैं आपसे सवाल करता हूँ, गवर्नमेंट को क्या फायदा है इसका उठाने का? रास्ते क्लियर हो रहे हैं, वो कह रहे हैं तजावुजात खत्म करके जो है हम शहर लाहौर को खूबसूरत बनाएंगे, साफ सुथरे बाजार लगे। अभी अच्छा मुझे आप बताएं, आप समझते हैं कि वैसे तो यहाँ पर लाहौर पार्किंग कंपनी का बोर्ड भी लगाया गया है, जरा कैमरे की आंख से आप देखें, लेकिन साथ ही यहाँ पर जो पार्किंग की जगह फिक्स की गई है, क्या ये पार्किंग की जगह फिक्स होना ये बेहतर है नहीं, बेहतर नहीं है, मैं कहता या हूँ नहीं ये बेहतर। पार्किंग की जगह मेन शहर पर होनी चाहिए? कोई देखिए मेरी बात सुने, बाजार के लिए एक प्लानिंग क्यों है ना जी। कि इस पार्किंग को आपने कहाँ लेके जाना है, ये तो गवर्नमेंट बताएगी ना। कि अब जब ये प्लाजे अप्रूव होते हैं, वो क्या LDA क्यों करती है जब तक उसकी पार्किंग नहीं है, लेकिन करते जा रहे हैं। तो पार्किंग के लिए भी सारा प्लान होना चाहिए, ये नहीं कि एकदम से सारी चीज़ें, अब 74 या 78 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान बने को, एकदम से ये सारी चीज़ें एकदम से क्लियर नहीं होगी। इसके लिए कोई प्लान दे कि यार हमें ये प्लान है, इसी हिसाब से चलना है, और दुकानदारों को बिठाएं, फिर बात करें, दुकान जो मार्केट की यूनियंस हैं बात करके, जारी बात है उसको बात करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के ही काम चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। इससे पहले आपका स्टॉल था कोई जो यही उठा के स्टॉल लेके है, गए हैं? यही ये स्टॉल स्टॉल लगाते ऐसे ही हैं। लगता ये स्टॉल दिखाएं जरा कैमरे की आंख से कि ये लगी बड़े वो तरीके से भाई ने मैनेज किया है, और MCL या LDA वाले जब ऑपरेशन करते हैं ये सारा सामान उठा के लेके चले जाते हैं। ठीक है, आपने शहर लाहौर को क्लियर करना है, साफ़ सुथरा करना है, आपने बाज़ारों को जो है वो क्लियर रखना है ताकि आने जाने वाले जो ख़रीदार हैं, कस्टमर्स हैं, ख़वातीन हैं, उनको परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा ख्याल करें कि ऑल्टरनेट जो है वो जगह बहुत ज़रूरी है। सामान जो उठा के लेके चले जाते हैं वापस बिल्कुल नहीं मिलता, कतई नहीं मिलता। आपके सामने वो देखे जा रहा है, वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। कितने का सामान होता है जो उठा के लेके चले जाते हैं ये? हर बंदे ने अपने एक बजट के हिसाब से बनाया होता है, किसी ने कम में बनाया होता है, किसी में ज़्यादा बनाया होता है। अब इतनी सी जगह, 4 फुट की जगह में क्या उठा के लेके जाएंगे? हाँ, वो 10-15 फुट की जगह पे जैसे खाने पीने का काम है उसका उनका ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जज़ाकल्लाह। तो इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। यहाँ पर जो स्टॉल लगाया है इन्होंने, इनका कहना है कि यहाँ पर फिर भी थोड़ा रास्ता क्लियर है, लेकिन तजावुज़ात के नाम से जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं वो अभी तक हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो है वो, यहाँ पर अगर बात कर ली जाए, पहले भी हमने यहाँ से आवाज़ उठाई थी, यहाँ पर इशू हाईलाइट किया था, तजावुज़ात की भरमार थी। और यहाँ पर जो बात कर ली जाए तो पहले जो ऑपरेशन किया गया था यहाँ पर, उसके बावजूद यहाँ पर यही सूरत हाल है। वार्डन्स यहाँ पर मौजूद थे, ट्रैफिक पुलिस यहाँ मौजूद थी, उनकी जानिब से फौरी जो है वो काम शुरू कर दिया गया। लेकिन अब हम देख रहे हैं ना तो यहाँ पे कोई स्टाफ मौजूद है, ना यहाँ पे वार्डन्स मौजूद हैं, और ना ही यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो किया गया। अगर ऑपरेशन किया जाता है, इनका सामान लेके चले जाते हैं तो उसके ऑल्टरनेट में कुछ दे भी नहीं रहे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। और यहाँ पर भी आप देखें कि ये तो दुकान की हदूद में चीज़ें लगाई गई हैं, लेकिन यहाँ बाहर ही चारपाइयों पर रखकर जो है सामान बेचा जा रहा है, कहीं पर बाइक पे रख के सामान बेचा जा रहा है, और यहाँ पर कोई जो है पूछगिछ करने वाला नहीं है। सलसल कॉन्सेप्ट बन चुका है कि जब तक दुकान मौजूद है और दुकान के बाहर स्टॉल नहीं लगेगा तो खरीदारी नहीं होगी, कस्टमर्स नहीं आएंगे। ये लॉजिक क्या है? मज़ीद उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अभी आप ये प्लाज़ा देख लें कि प्लाज़े में बाहर ही जैसे आप एंटर होंगे यहाँ बैग मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो रख के बेची जा रही हैं, लेकिन ये साथ ही साथ प्लाज़े की भी खूबसूरती जो है उसको मदम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपका? जी फाइन शुक्र। सर यहाँ पर कितना अर्सा हो गया आपको? तकरीबन 35 ईयर्स हो गए। 35 सालों में कितने ऑपरेशन किए गए यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से तजावुज़ात के हवाले से? तो इस वक्त तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पहले इतने ज़्यादा नहीं थे। इस वक्त तो डेली जो है ना गाड़ी आ रही है, डेली उठा के माल लेके जाती है, और डेली ही यहाँ की पब्लिक का नुकसान हो रहा है। कितना साजो सामान होता है, ये सारे कपड़े वगैरह, इसके अलावा ज्वेलरी के स्टॉल्स जी, जो बिल्कुल। लेके चले जाते हैं वापस मिलते हैं? नहीं मिलते जी। यहाँ पे इस वक्त कितने ऑपरेशन हुए हैं इस पॉइंट पर? इस पॉइंट पे तकरीबन मैं बता रहा हूँ डेली दूसरे दिन जो है ना गाड़ी आती है, सामान उठा के ले जाती उसके बावजूद देखें स्टॉल बाहर हैं। है। जी बिल्कुल, मजबूरी सबकी बनी हुई, क्योंकि वो डेली बेसिस पे चलते हैं। तो मुझे बताएं कि ये ऑपरेशन करना, सामान लेके चले जाना,
क्या ये मसले का हल है? नहीं, कोई हल नहीं है। इनको चाहिए इनके अल्टरनेट कुछ ना कुछ हल होना चाहिए, ताकि जो ना गरीब जो लोग हैं जो यहाँ पे बैठ के 20-20 साल के से काम कर रहे हैं ना, उनको अल्टरनेट कोई पोजीशन देनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो उनके घर वाले जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका जो निज़ाम चलता रहे। ये बाहर जो मैंने अभी सारे मनाजर देखे हैं, जी बिल्कुल। बाइक्स हैं यहाँ पर, पार्किंग यहाँ पर है, जी बिल्कुल। यहाँ पर ही बाइक्स के ऊपर सामान रख के बेचा जा रहा है, जी कोई बिल्कुल। कपड़े बेच रहे हैं, कोई ज्वेलरी बेच रहा है, उसके ऊपर रख के कोई बास्केट बेच रहा है। तो मुझे ये बताएं कि ये हमारे शहर की खूबसूरती है? नहीं, ये फिर? खूबसूरती नहीं है, फिर ये तो इन्होंने खूबसूरती लेस कर दी है ना, ठीक है। तो ये पार्किंग जो है ना, पार्किंग सामने प्लाजा में शिफ्ट हो सकती है, ठीक है, ठीक है। तो कुछ अल्टरनेट कुछ ना कुछ हो सकता है यहाँ। ठीक है। अभी आप भी यहाँ बैठे हैं ना, तो ये मुझे दुकान लग रही है। नहीं, ये मेरे ये दुकान है, ये शटर है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। दुकान है मेरी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये दुकान है? जी बिल्कुल, ये दुकान है, ठीक है। दुकान का कहाँ रुक है? ये तो सिर्फ शटर शटर है जी, ना, बिल्कुल साथ में शटर। कैबिनेट्स बने हुए जी हैं। बिल्कुल, ये तो ये 35 सालों से ऐसे ही जी यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से ये ठीक है। और जब ये से बाहर जो स्टॉल लगा हुआ है, ये स्टॉल मेरे अंडर ही है ये। सर ये आपको नहीं लग रहा है कि रास्ते में नहीं, ये रुकावट मेरी- बनेगा? नहीं, ये जगह जहाँ तक मेरी जगह नहीं, ये यहाँ तक मेरी जगह, रोड की जो जगह है उसके अंदर मैं नहीं बैठा हूँ। ये रोड की जगह पे नहीं रखा हुआ नहीं, आपने? ये रोड ये की जरा जगह कैमरे पे की नहीं, आंख से ये दिखाएंगे, फुटपाथ को इसने कवर कर लिया है। जो लोग यहाँ से गुजरेंगे वो बात सानी गुजरेंगे सर? जी इजी गुजर रहे हैं सारे, देखे ना, इजी गुजर रहे हैं। इजी गुजर रहे हैं, कह रहे हैं जी इजी गुजर रहे हैं। आप दिखाएं ज़रा कैमरे की आंख से कि यहाँ पे स्टॉल रखे गए हैं और फुटपाथ के ऊपर ये लगाए गए हैं। और ये प्लाजा है, प्लाजा के स्टेट्स के पास ही इनका स्टॉल है और यहीं पर एक शटर लगा हुआ है। और शटर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैबिनेट्स बने हुए हैं ना, ये दुकान लग रही है। उनका भी मुतालिबा ठीक है कि ऑल्टरनेट यानी मुतबादल कोई जगह देनी चाहिए। अगर मुतबादल जगह देती है हुकूमत तो क्या देना चाहिए? इस तरह से होना चाहिए कि स्टॉल लगने चाहिए, कहाँ पर? जैसे मून मार्केट के अंदर लगे हुए हैं, मून अच्छा। यहाँ पे भी स्टॉल लगा, जैसे हुकूमत को कोई जगह दे देनी चाहिए, एक्स्ट्रा जगह दे कितने देनी लोगों चाहिए। को जगह देगी? मेरा ख्याल है यहाँ पर अभी जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पर 200 से ज्यादा फट्टे लगे हुए हैं। 200 नहीं, तकरीबन यहाँ पे 2000 से ज्यादा फट्टे लगे हुए हैं। आप इर्द गिर्द मूव करके मैं देखेंगे जिस पॉइंट की बात कर रही हूँ अभी बिल्कुल, यहाँ पे लगे हुए हैं 200 आपके करीब। तो फिर कितने कैसे जगह देंगे? कोई क्या ना कोई तो हुकूमत को पॉलिसी हाँ, बनानी चाहिए ना। ये तो हुकूमत को नहीं देखना कि 200 किस के नाल राजी काफ़ी है, 300 के नाल काफ़ी है। डेफिनेटली ये हुकूमत ने सोचना क्या करना क्या नहीं करना। दुकानदार क्या सोचता है, एक फट्टा लगाने वाला शख्स क्या सोचता है? वो सोचता है कि मेरे डेली बेसिस पे मेरे बच्चों का खर्चा है, हम्म, वो अब मैंने मेंटेन करना, उसको लेके जाना, अपने बच्चों को खिलाना। ठीक है। यहाँ पर आपसे कभी इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया ये बाहर जो स्टॉल लगा हुआ है इसके बारे में? नहीं, वो असल में हमारी अंडर आती है ना, हमारी तो रजिस्ट्री है उसके साथ, कैसे रजिस्ट्री? ठीक है ना, इसके साथ हमारी रजिस्ट्री बनी हुई तब मैं ये तो पूछना चाह रही हूँ कैसे रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं है। जी इसके डॉक्यूमेंट कोई? रजिस्ट्री है। कैसे? ये सारे जो बैठे हुए हैं ना, ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट जी। रजिस्ट्री के ऊपर ही बैठे हुए हैं सारे। मैंने कभी किसी प्लाजा में नहीं देखा। इवन मैं प्लाजों को अगर बात कर लूँ या फिर आप किसी भी सिटी टावर की बात कर लें, खान टावर की बात करें, जिक्र तो आपने सुना है, और ईगा सेंटर की बात कर लें, हम स्टेज पर कभी हमें ये चीज़ें देखने को नहीं बिल्कुल मिली। नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर जिन्होंने कंस्ट्रक्शन करके सेल की हुई है ना, हम्म, ठीक है ना, उन्होंने विद रजिस्ट्री के साथ सारा किया हुआ। ये सारे जितने भी सारे के सारे लीगल बैठे हुए हैं। ठीक है। 39 से ज़्यादा ट्रक थे। रिसेंटली भी जो हमने रिसर्च की उस पर हमने देखा है कि इससे भी कभी 200 ट्रक जा रहे हैं सामान के, सामान जब्त कर लिया है, उसके ट्रक लेके जा रहे हैं। वो ट्रक कहाँ जाते हैं, सामान कहाँ जाता है? ये बैक साइड पे इनका वेयर हाउस बना हुआ है, अच्छा, तो वेयर हाउस में चले जाते वो सामान वापस मिलता है? हैं। दिस आई डोंट नो, होता भी होगा, कुछ लोग लेके भी जाते हैं, कुछ को नहीं भी मिलता। रेडी, ये खास तौर पे रेडी नहीं मिलती। पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे। आप कितना बड़े हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एफए किया मैंने, एफए किया हुआ है। कब किया था? ये 92 में। 92 में। तो कोई जॉब क्यों नहीं की उस वक्त? तो आपको बड़ी अच्छी जॉब मिल सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड पे बैठ के काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात बिजनेस मेरा। ये फील्ड आप समझ रहे हैं, ये बेहतर है फील्ड। देखें स्टॉल भी लगा हुआ है, फिर कहते हैं खरबूजे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ रंग खाएगा। एन जी ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ स्टॉल लाया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ के उन्होंने भी ला लिया, फिर अगले ने भी ला लिया। नहीं नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्लास्टिक की स्टेज पर बैग रख देना, जितने कपड़े भी रख लगे देना हुए- ये खूबसूरती जितने भी है। लगे हुए, बिल्कुल सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जिन्होंने ये प्लाजा सेल किया है ना, ये उस वक्त अलाउटेड था, ये ना करते, उन्होंने बेचा है, हर चीज़ की रजिस्ट्री इंतकाल करके दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब तो मलकियत पे बैठे हुए, इससे बाहर अगर कोई जाते हैं तो वो ठीक नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। कह रहे हैं 35 सालों से यहाँ बैठे हुए हैं। और प्लाजा की मैं अगर बात करूँ तो प्लाजों के ये हालात हैं। यही अगर आप ओरेगा सेंटर चले जाएं, आप सिटी टावर चले जाएं, खान टावर चले जाएं, या किसी भी एलीट टावर में आप जाएं, वहाँ पर आपको ऐसे इंक्रोचमेंट देखने को नहीं मिलेंगी। अभी भी आप देखेंगे जो पूरा प्लाजा है वो जगह जगह बैग लटके हुए हैं, कपड़े लटके हुए हैं, जो चीख चीख के बता रहे हैं कि ये शहर लाहौर की खूबसूरती है।
ये प्लाजे की जो खूबसूरती है उसको अयां कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर 3-4 अगर ख़वातीन खड़ी हैं शॉपिंग के लिए तो गुजरने के लिए रास्ता जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर भी मज़ीद स्टॉल्स लगे आए गए हैं, दुकानदारों से मज़ीद बात करते हैं। यहाँ पर आप देखें स्टॉल मौजूद है, जिन इनसे बात करते हैं इनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सलीम। कौन सा स्टॉल है आपका? ये वाला जूतों का यहाँ पर ऑपरेशन नहीं हुआ कोई? ऑपरेशन हो रहा है, उसके बावजूद आप लगा रहे हैं यहाँ पर चीज़ें? जब बातें उठा लेते हैं, जब बातें नहीं उठा लेते, इतनी जल्दी कैसे उठा लेती हैं सारी चीज़ें? उठा लेते हैं ना। 4-5 बंदे हैं हम, 4-5 दिन उठा लेते हैं हम। 4-5 बंदे आते हैं जो इनकी चीज़ें उठा के इनके साथ जो है हेल्प करते हैं। मुझे बताएं कि आप नहीं समझते ये रास्ते में रुकावट करके बैठे हैं आप? देखिए हमारा रोजी का सिलसिला है ना, हम रोजी तो कमाने का बच्चों को। रोजी का सिलसिला सर आपने भी लगाया हुआ है? एक ही है। एक ही है, भाई हैं आपके। मुझे ये बताएं कि रास्ते में रुकावट नहीं है ये? काफी साइड पे है, ये रुकावट है स्टैंड। यहाँ पर लाहौर पार्किंग कंपनी पर बड़ी सवालिया निशान है क्योंकि उनकी ये जगह है जहाँ पे लोगों ने प्रोवाइड की है। पहली बात तो ये जगह बनती नहीं है यहाँ पर मेन शाहरा पर पार्किंग दे देना, और साथ ही यहाँ पे स्टॉल लगाना शुरू कर दिए लोगों ने। मुझे ये बताएं कि यहाँ से खवातीन गुजर रही हैं, यहाँ पर भी स्टॉल्स लगाए गए हैं, यहाँ पे भी स्टॉल्स लगाए, आने और जाने वालों को मसला नहीं होता? कोई मसला नहीं होता। आपको लग रहा है ये? कभी पूछा आपने किसी तो लोग आसानी से गुजरते हैं। ये स्टॉल की वजह से यहाँ पे बाइक्स लगती हैं, स्टॉल की वजह से यहाँ पर मज़ीद स्टॉल लग रहे हैं, और इसके अलावा वो जो रिक्शे वाले आते हैं, चिंची रिक्शे वाले आ रहे हैं, वो भी आपको देख के रुक जाते हैं क्योंकि मुसाफिर यहाँ पे रुकते हैं फिर। तो आप समझते हैं कि ये बेहतर काम कर रहे हैं आप? स्टॉल कितनी बार आपका उठाया गया है यहाँ से? तकरीबन 3-4 दफ़ा डेली। ठीक है, डेली डेली डेली। उठा के ले जाते हैं सारा सामान, तो ये दोबारा नया लेकर आते हैं? नहीं, अंदर ले जाते हैं हम ऊपर गोदाम में। कभी यहाँ पे ऑपरेशन के दौरान आपका सामान नहीं लेके गए? ये है वापस नहीं कैसे आया। लेके आए? वापस आया ही नहीं। कब की बात है ये? तकरीबन 15-20 दिन हो गए। कितना नुकसान हुआ था? 15-20 साल का। उसके बावजूद क्या करें, रिज़्क़ कमाना कहाँ जाए। आप नहीं चाहते कि जो बाजार हैं, गलियाँ, ये खूबसूरत लगें? अच्छी बात है। ऐसे कैसे लगेंगी? ये मालिक लगवा रहे, ये मालिक बैठे हुए लगवा रहे। यहाँ लोग जो है वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। कुछ मान भी रहे हैं कि हम गलत हैं, गलत काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है स्टॉल्स, लेकिन ऑल्टरनेटिव में कोई जगह भी दी जाए। अभी भी आप देखें पंजाबी में समझ रहे हैं हम, तोड़ो तोड़ जड़ियाँ ने तजावजात लगी हुई हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है थे। और यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया जाना था वो आप कैमरे की आंख से देखें तो आपको कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। मज़ीद आपको सूरत हाल दिखाते हैं। इसके अलावा यतीम खाना के अलावा भी जो बहुत सारे ऐसे मेन बाज़ार हैं, अनारकली है, बागवानपुरा बाज़ार है, इचरा बाज़ार, या फिर अगर बात कर ली जाए उर्दू बाज़ार की, और इसी तरह जो मेन बाज़ारों की अगर बात करें, अंदरून लाहौर की बात करें, शाह आलम मार्केट, तो यहाँ पर जो सूरत हाल है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, यतीम खाना बाज़ार में मौजूद हैं। ना तो आपको यहाँ पे कोई वार्डन नज़र आएगा, ना ही यहाँ पे MCL का ऑफिसर नज़र आएगा, और इसके अलावा जितनी भी टीमें इस हवाले से तैनात की गई थी, इवन सबसे मेन खबर जो मैं आज ब्रेक करूँ तो तजावुज़ात के हवाले से जब मुहिम शुरू की गई तो जगह जगह LD की जानिब से तजावुज़ात के हवाले से कैंप्स लगाए गए, लेकिन अब कहीं भी आपको कैंप भी नज़र नहीं आएगा जिनको जाके आप इतला दे सकेंगे यहाँ पर तजावुज़ात की भरमार है, इसको क्लियर किया जाए। मज़ीद दुकानदारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपका? जी, क्या नाम है? हमजा। हमजा, क्या काम करते हैं यहाँ पर? करीब मैडम ये दुकान है, ये अंदर दुकान है, ये बाहर स्टॉल लगाए हैं? अंदर दुकान है टॉयज की। जी जी। तो ये बाहर भी लगाए हुए हैं आपने? बाहर अब सब ने लगाया, अब देखे सब ने बाहर लगाए होते हैं। जाहिर सी बात है जब बाहर से ये खुद ख़त्म करवाएंगे तो जाहिर सी बात है शटर बाय शटर तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा होना चाहिए। हम तो खुद कहते हैं कि शटर बाय शटर हो, जाहिर सी बात है। अब गरीब बंदा कहाँ जाए? गरीब बंदा अब जाहिर सी बात है कहाँ से रिज़्क़ कमाए, रेडी वाला कहाँ से कमाए? अब बाहर स्टॉल लगेंगे तो जाहिर सी बात है इनके साथ दुकान के किराए बहुत लेकिन है। ये बाजार नहीं है भाई मेरे हमजा, ये बाजार नहीं है। आप देखें जरा कि मेन शाहराह पर बाइक्स लगाई गई हैं, वहाँ पर मोटरसाइकिल रिक्शे लगे हुए हैं, वहाँ पर ऑटो रिक्शे लगे हुए हैं, और यहाँ पे हैरत की बात है कि वार्डन्स नज़र नहीं आ रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस ने जिसने मैनेज करना है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा
मुतल्लिक़ इदारे के अफसरान नजर नहीं आ रहे हैं तो ताकि वो ट्रैफिक को भी मैनेज करें फिर। वो तो देखिए आते हैं शाम को आपको नज़र आएंगे, वो आते हैं उठवा देते हैं, जाहिर सी बात है अब दुकानदार फिर लगा देते हैं। या तो वो पक्का को इलाज करे, क्या इलाज होना चाहिए इलाज पक्का वाला? यही है कि पक्का इलाज अगर ख़त्म हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, जाहिर सी बात है वो आते हैं इलाज करके वो फिर चले जाते हैं, वो फिर लगा देते हैं। मैं तो यही कहूँगा हुकूमत से भी करना तो फिर अच्छा पक्का काम करे। ठीक है मरीम साहब, मुझे मैडम साहब अभी भी बहुत आप अच्छा काम देखिए कर ट्रक रही जा है। रहे हैं बिल्कुल जा इंक्रोचमेंट के हवाले से, लेकिन ये ट्रक सिर्फ आपको तब तक ही नजर आएगा जब तक कैमरे की आंख ऑन है। इसके अलावा इन्होंने साजो सामान लेके जाना है, वो वापस भी नहीं करना। और सुनने में ये भी आता है कि कुछ दुकानदार भी जो है वो वापस में मामला कर लेते हैं, सास पास कर लेते हैं नहीं यहाँ पे तो मैडम अभी तक और ऐसा कोई भी अफसरान नहीं के है। साथ, इसलिए आसानी से सामान जो है वापस काफ़ी मिल सामान जाता यहाँ है। से लोगों का गया जो अच्छा। वापसी अभी तक आज तक नहीं आया। वो कहते हैं कि यहाँ से जाता है तो वो गाड़ी के नीचे दे दे, तोड़ देते हैं। ठीक है, तो बाकी तो वापसी अभी तक तो यहाँ पे कोई सामान वापसी नहीं दिया जब तक यहाँ से अच्छा। चीज़ लेके गए यहाँ से। इतने हजारों तजावुजात क्लियर की जी, गई, जी। हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों। और हमने ये भी देखा कि ऑपरेशन भी हुआ, भरपूर ऑपरेशन हुआ, बैनर स्टीमर्स हटाए गए। जी बिल्कुल। क्या हटाया फायदा गया। हुआ उस ऑपरेशन का? ऑपरेशन का फ़ायदा तो ये हुआ कि एक दुकान का फ्रंट खुल गया। अच्छा, दुकान का ये नहीं कि दुकान दूर से भी नज़र आती कि दुकान है। ये प्लाजा मुझे नज़र नहीं आया है क्योंकि वहाँ पे सामान की अब भरमार जाहिर है। सी बात है, सारी जी, डिस्प्ले लगी हुई है, मेन दुकानें भी आप कहाँ देखिए नज़र आपको आएगा लगेगा कि वो प्लाजा है। आप जाहिर सी बात है देखें ना, डिस्प्ले अब लगी होगी, जाहिर सी बात है क्या नज़र आएगा आपको? स्टैंड है आगे, जब गाड़ी वाला आता है यहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी सकता, बिल्कुल। गाड़ी बिल्कुल नहीं खड़ी होती। कस्टमर आता है वो आगे चला जाता है, ट्रैफिक वाले वो यहाँ पर गाड़ी खड़ी भी करता है, ट्रैफिक वाला आता है वो चलान कर देता है या लिफ्टर वाला उठा के ले जाता है। यही होता है फिर कस्टमर यहाँ से फिर हम कहाँ जाएँ, कहाँ क्या कमाएँ? इसके लिए भी कोई हमारे पास भी निकाले ना। क्या मरियम हाल साहब को निकाले? कहना जैसे वो ये स्टॉल तजावुजात क्लियर करना चाहते हैं, आप लोग मरियम क्लियर साहब नहीं को करना जैसे दे कह रहे रहे। हैं ये स्टॉल नहीं लगाना चाहिए बाहर। अच्छा। इसका हल भी तो क्या होना चाहिए ना मैडम क्या जी? हल होना चाहिए? इसका हमें कोई पर्पल हल कर देंगे, इसके कोई जगह दे हमें। मैं ये इसका तो जो पूछ दुकानों रही को किराया इतना ज़्यादा अच्छा। कहाँ से निकालें हम कहाँ किराया? जगह देनी चाहिए? या कहाँ से भी दें जितनी मैंने मार्केट में हमको चाहिए, हमें जगह दे, जाहिर सी बात है हम वहाँ अच्छा, जाके यहाँ से भी लोग गुजर के जा रहे हैं, मुझे बताएं रास्ता देख लें आप, खवातीन के लिए कितना मसला है यहाँ से गुजरना। बिल्कुल। सर मैं बिल्कुल साइड पे खड़ी हूँ, आप देखें जरा, मैं बिल्कुल साइड पे हूँ। आपको ना देखो आप तो अब ऐसे ही कहेंगे ना इसको कवर करने के लिए। अच्छा आप मुझे बताइए इतना रास्ता काफ़ी है? नहीं, रास्ता मैक्सिमम आवाम के लिए खुला रास्ता होना चाहिए ताकि किसी को तंगी ना हो। ठीक है, दुकान के बाहर स्टॉल की इतनी परमिशन दी गई थी कि एक लाइन में रहे, लाइन में लेकिन रहे, ये जो बिल्कुल। बाहर है लाइन देखें उतनी है, छोटे छोटे पहले मैं बताता हूँ आपको, स्टॉल पे काफ़ी बाहर लगे हुए थे, अब तो बिल्कुल छोटे छोटे लगा दिए इन्होंने ताकि किसी को परेशानी भी ना हो इस चीज़ से। ठीक है, अगर वो यहाँ इससे मतलब- पहले भी हमारे वार्डन्स मौजूद थे यहाँ पर जी, जब जी, ऑपरेशन बिल्कुल। किया गया। बिल्कुल दुकानदार जो यहाँ मौजूद थे, स्टॉल्स लगाने वाले, उनकी जान से कहा गया कि सिर्फ ईद है, ईद को गुजरने दें, हम जो है वो यहाँ से क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल आप राइट कह रहे हैं, पर अब वही तो मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पे अब आप मुझे समझा लेंगे, इनको समझा लेंगे, हम अमल कर लेंगे। अब सब जाहिर सी बात है, नीचे आ जाए जी। ये देखें ना, अगर स्टॉल खत्म करा रहे हैं फिर स्टैंड भी खत्म अच्छा होने। मुझे आप सिर्फ एक चीज़ क्लियर कर दें, ये लॉजिक क्या है कि दुकान मौजूद है लेकिन फट्टा लगाना ज़रूरी है? फटा जरूरी है फिर ये अगर दुकान के जो सामान जो है ये बाहर ही लगता है, अंदर नहीं लग सकता। ये दुकान कितनी वजह छोटी क्या है, लॉजिक क्या है भाई, ये जरा आज फिलोसफी समझा दें। तो क्या दुकान में नजर नहीं आता सामान? अब ऐसी चीजें होती है जो ऐसी शॉप के अंदर नजर नहीं आती। ये अब कैब है भाई, डिस्प्ले लगी हुई है, ठीक है, यहाँ से कस्टमर ने देख के शॉप के अंदर आना है, वैसे कस्टमर को अंदर जाता है। कभी सुना है आपने किसी दूसरे मुल्क में भी ऐसे स्टॉल्स लगते हैं? नहीं नहीं कहाँ पर? ये कह रहे लगते हैं, आप कह रहे नहीं नहीं लगते? नहीं, मैंने कभी ऐसे बाहर की कंट्रियों में तो नहीं देखा। बाहर की कंट्रियों में तो कोई शॉपर भी जल्दी नहीं तो फेंकता। आप हल्के समझते हैं? हल्के कानून है ना, समझते हमारा कानून भी होना चाहिए, हमारा कानून है, पर आवाम नहीं ज़्यादा पिक करती कानून को भी। कानून को अगर कानून समझे तो कानून भी आपसे कंप्रोमाइज़ बहुत करेगा, अच्छे शुक्रिया से आपका, करेगा। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, कहीं अपनी भी गलती मान रहे हैं। और इसके अलावा ये देख लें हमजा भाई, आप कह रहे हैं ना कि स्टॉल्स लगाए, लेकिन ये स्टॉल्स भी नहीं लग रहा, ये कुछ भी नहीं लग रहा, सिर्फ ये लग रहा है कि बिजली के खंभे के ऊपर जो है ना एक दुकान चमका दी गई है। ये बिजली के खंभे का मालिक कौन है? खम्बे वाले सर क्या नाम है आपका? खम्बे वाले मालिक है, मैं खुद मालिक थोड़ी हूँ। सर ये स्टॉल तो मेरा लगा हुआ है, हाँ। स्टॉल मेरा लगा सर हुआ ये है। स्टॉल लग रहा है आपको किस एंगल से, जरा कैमरे की आंख से दिखाएं। ये आपका स्टॉल लग रहा है? जी लगा हुआ है, कैसे? ऐसे ही लगा हुआ ये बस। बिजली का खंभा है सर। बिजली का खम्बा भी ये देखा ना, ये लगा हुआ है बस। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं ये मुनासिब है लगाना? तो क्या करें फिर, कहाँ जाए? नाम जमीन पर क्या है बोर्ड ही आपका? लगाने देते, नाम क्या है? ऊपर हमने लगाए, कहाँ लगाए? बाबर नाम? अली, बाबर अली कहाँ बाबर लगाए? साहब मुझे बताएं कि ये जगह बिल्कुल मुनासिब लग रही था? नहीं आप सोचे ना, आप देखे ना, यहाँ नीचे उन्होंने लगाने देना, ऊपर ये नहीं लगाने देते, फिर जाए तो फिर जाए कहाँ?
मुझे आप भी बताएं ना, फिर जाए क्या गरीब लोग कहाँ जाएंगे? मुतबादल अभी देखिए आप यहाँ रुके हैं, मैं यहाँ रुकी हूँ, कस्टमर रुकेगा स्टॉल पर, तो जो आने वाले लोग हैं यहाँ से आने जाने वाले हमारा वो कैसे स्टॉल गुजरेंगे? लगता ही नहीं, नीचे कुछ भी नहीं है, देख इधर आ लें। जाए ताकि गुजरने वालों को ना मसला ना हो जी। नीचे स्टॉल मेरा कोई भी नहीं लगा हुआ, ये खंबे के ऊपर ही लगा हुआ है। तो मैं ये तो पूछ रही हूँ कि खंबा जगह काफ़ी है। क्या करें फिर, खंबा ने कहाँ लगाए, मोटरसाइकिल के ऊपर लगा लेते हैं। कहीं तो लगाना है ना, बच्चों का पेट पालने के लिए कहीं तो कुछ करना है या नहीं करना, घर बैठ जाए। इन्होंने किसी को सोचा है किसी का? आप बताएं, इन्होंने इतनी देर हो गई है, 1 साल पूरा हो गया, इन्होंने आवाम का कुछ सोचा है? बेरोजगार हो गई है ना, ठीक है ना। ये खम्भे के ऊपर भी लगाना, ये जुर्म में तो हम उतार देते हैं। आप देखें माशाल्लाह समझता ना बाबर साहब, आप जी जी, चिट्टे ताड़े वाल ने, ओके हो गया। उम्र ताड़ी कितनी है? उम्र है 45 45 साल। 45 साल के आप, खंबा है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, खुदा ना खास्ता अगर ब्लास्ट होता है, फीडर ट्रिप कर जाता है, बारिश की वजह से ये ब्लास्ट हो जाता है, ट्रांसफार्मर फट जाता है, आग लग जाएगी, तो आपका सामान तो गया। तो क्या करेंगे फिर, मजबूरी है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। अभी तक तो चल रहा है इंशाल्लाह। कभी किसी ने यहाँ पे ऑपरेशन के दौरान ये आपका सामान ही क्लियर करवाई है? स्टॉल, सॉरी माजरत, स्टॉल तो लगा ही मैं नहीं उसकी हमारा। तौहीन कर रही हूँ, मुझे लगता है स्टॉल की। ये कभी किसी ने स्टॉल क्लियर नहीं करवाया यहाँ से खंबे से? नहीं, खंबे से कोई नहीं क्लियर ये कराया। मालिक कौन है खंबे का? ये तो बिजली वाले हैं ना। लगा तो उन्होंने आप रहे हैं। ओहो, मेरे बात कहने का मतलब है अभी तो इस वक्त मैं ही हूँ ना, मैं ही लगाया माल। ठीक है, आप मालिक है तो आप समझते हैं कि अगर मालिक की अपनी दुकान भी है तो वो जब चाहेगा, जिसको चाहेगा आगे स्टॉल लगाने के लिए दे देगा। नहीं, अच्छा, एक लगाई लॉजिक कोई भी नहीं समझाएं लगा। ज़रा। ये अक्सर दुकानदार कहते हैं कि हमारा सामान अंदर मौजूद है, हमारा स्टॉल लगाना ज़रूरी है, कि स्टॉल के बिना दुकान नज़र नहीं आएगी। देखे ना, लेकिन ये दुकान कितनी बड़ी है। देखे ना, मैं आपकी बात साथ सुन वाली लेता हूँ, दुकानें- मेरी बात सुन लेना। हाँ। कोई चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं समझ में आती, कोई चीज़ें ऐसी होती है वो बाइल लगाने की वजह से कस्टमर को पता चलता है दुकान हर है। चीज़ ही बाहर लगी हुई है, अंदर भी जूते, बाहर भी जूते, कपड़े भी अंदर, बाहर भी कपड़े, बेल्ट भी अंदर, हर चीज़ तो लगी हुई है। कौन सी ऐसी चीज़ें जो सिर्फ अंदर रखेंगे तो बाहर जो है वो रखना ज़रूरी है, तो नज़र आनी चाहिए? क्या समझते हैं आप? मैं तो ये समझता हूँ गलत, जो गलत है वो गलत हो रहा है, जो ये सही है गलत वो सही नहीं है। ये गलत है, गलत है। गलत है। तो मेरी मरीम नवाज मजबूरी भी है साहब को ना। क्या एक्सप्लेन करेंगे जब वो तजावुज़ात के हवाले से ऑपरेशन करवाएंगे, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? इसको कैसे क्या, वजाहत देंगे इस पर? कुछ भी नहीं, इसको उतार के नीचे फेंक दूंगा बस। तो कहाँ लगाएंगे फिर? कहीं नहीं लगाऊंगा, यही हो गया ना। वो अपना काम करे, कोई बात नहीं, वो चले जाएंगे फिर लगाऊंगा। लगाऊंगा मैं यहीं, जाऊंगा मैं भी नहीं, लगाना मैंने यहीं लेकिन है। ये रवैया तो फिर मुस्बत मेरी रवैया बात सुन ना लेना हुआ। आप, मेरी बात सुने। ये आप नहीं ये चाहते बात कि भी शहर मैं ये खूबसूरत कह रहा लगे? हूँ, देखे ना मेरी बात सुने। मेरे पास जगह होगी मैं वहाँ लगाऊंगा, मेरे पास जगह नहीं है, मैंने यहाँ लगाया हुआ है। अगर वो आएंगे भाई यहाँ से नीचे उतार देखिए ये तो दूंगा। धमकी है ना, धमकी ये वाली कौन सी मासूमाना बात है? धमकी आप दे रहे हैं इदारों को, आप कह रहे हैं लगाऊंगा तो ये लगाऊंगा। तो जाइए, कहाँ जाऊँ मुझे ये बताए ना आप? सड़क के ऊपर लगा दूँ? सड़क के ऊपर वो नहीं लगाने देते, यहाँ मीडिया वाले कह रहे हैं, वो दूसरे कह रहे हैं यहाँ ना लगाएं, तो फिर जाऊँ तो फिर जाऊँगा। जगह प्रोवाइड होनी चाहिए। होनी चाहिए, कहाँ? जहाँ मर्जी दे, हम चले जाएंगे, तो वो किराया लगाना, कोई रोज का बात आना नहीं। जाना। वो खैर है, जगह मिले ना, यहीं मिले, यहाँ खरीद दे दे। ये इस्लामी स्कूल के पास है जगह, यहाँ रेडी मरियम जैसे पैसे कितने लगी पड़ते हैं हुई यहाँ है, पर? वहाँ ड्रॉइंट हो जाएंगे, सारे एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ वहाँ जगह मिल जाएगी, सब उधर चले जाएंगे। दुकानें यहीं रहेंगी, वो फटे तो दुकानें चले अपनी जाएंगे। जगह, स्टॉल उधर ले जाए, बहुत दुकानें शुक्रिया, यहाँ की यहीं रह बहुत जाएं। शुक्रिया बाबर साहब। बाबर साहब ने बड़ी मासूमाना धमकी दे दी है। वो कह रहे हैं कि उठा के आप जितनी बार मर्जी ले जाएं यहाँ से मेरे बेल्ट, मेरा सामान, लेकिन मैं जो है वो सामान यहीं पर लगाऊंगा। आप देखें बिजली का ये खंबा है और मैं हैरान हूँ कि हमारे पाकिस्तानी जो कारोबार करने वाले हजरात, उनके पास ऐसे टेक्निकल तरीके हैं कि अगर फट्टा उठा लिया गया है तो बाइक पर लगा लेंगे, साइकिल पे लगा लेंगे, घर से 4 पाई उठा के लेके आएंगे, या फिर अगर सब कुछ ही ये सामान उठा के ले जाएंगे तो हम जो है वो खंबे का भी इस्तेमाल करेंगे। अभी आप देखें यहाँ पर ये सब चल रहा है, ठीक है। मैं वो पॉइंट हाईलाइट कर रही हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पार्किंग की जगह भी ये नहीं बनती जी। 2 फुट दोबारा बताइएगा कितना बटा जी। 2 फुट हाँ चौड़ाई में ते ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ नजर नहीं आ रहा सर आ रहे हैं मुझे नजर। तो फिर मैं कह रही हूँ लाहौर पार्किंग की गलती है कि मेन शाहरा पे पार्किंग नहीं बनती। समझाओ है की करनी पई है आप कि मारे बताएं बंदे ना ਨੂੰ सीएम साहिबा को, आप लोग लेकर आए हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ, Warning ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, 4 ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ? कहाँ ਲਾਹੌਰ जाता है? ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ? रेवन्यू इकट्ठा कर रहे हैं वो, ਕਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੇ तनख्वाहें देनी होती हैं अफसरान को। ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ।
अच्छा हाँ जी 10,000 15,000 20,000 रुपया डेली इकट्ठा होता है। अच्छा, अगर ये ਇਹ लाहौर ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ पार्किंग नहीं आता आ रहे सर आ रहे अगर ये लाहौर पार्किंग कंपनी की जगह है तो फिर पार्किंग जगह? में कोई मौजूद क्यों नहीं? ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ हाँ ਇਹ ਕਾਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਰ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲੇ ਇਹ ਕੀ तो ਚਾਰ स्टॉल भी ਚੱਲ मेन पे नहीं ना होने चाहिए। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ अच्छा पार्किंग होनी भी नहीं होनी पार्किंग चाहिए, भी ना होवे। स्टॉल होने चाहिए। ਸਟਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ जी ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਓ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ बिल्कुल मैंने देखा है, तीन आपके लेना। कहने से पहले ये पॉइंट हाईलाइट किया है मैंने। 3 ਲੈਣਾ जी। ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ। 10,000 20,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ पार्किंग ਪਾਰਕਿੰਗ प्लाजे ਦੇ बनाए जाएंगे वो रेवेन्यू इकट्ठा ਉਹ करके। ਕਿੱਥੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਨਣੇ ਨੇ ਇਕੱਠਾ जी। ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਗਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕੌਣ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਏਗਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰੋ ਰਕਸ਼ਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰੋ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰੀ बहुत ਪਬਲਿਕ शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। परेशानी। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। जी जी ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हाँ हैं, जी, एक बिल्कुल लाख दुरुस्त लाख कह रहे हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी की भी यहाँ पे गलती है और यहाँ पर जो है वो आपने देखा है कि यहाँ सिर्फ एक इदारे की गलती नहीं है, ना यहाँ वार्डन्स मौजूद हैं जो कि ट्रैफिक को मैनेज करें, ना ही यहाँ पर रास्ता क्लियर करने के लिए कोई अफसरान मौजूद है। और इवन लाहौर पार्किंग कंपनी का जो पॉइंट हमने सबसे पहले हाईलाइट किया था, सवाल यहाँ पर ये कि अगर लाहौर पार्किंग कंपनी ने यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह मुख्तस की है तो पार्किंग वर्कर यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया है। अब वो बोर्ड लाहौर पार्किंग कंपनी ने लगाया है या फिर पर्ची माफिया ने बता तो खुद लगा लिया है। और इसके अलावा आधा रास्ता जो है वो आप देखिए कैमरे की आंख से, सिर्फ यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिक्शे यहाँ पे खड़े हैं, यहीं पर जो मुसाफिर उतरते हैं आके शॉपिंग करते हैं और वापस बैठ जाते हैं रिक्शे में, ख़वातीन आती हैं उनके लिए गुजरने के लिए रास्ता इंतहाई कंजस्टेड हो चुका है। बाकी जगहों पर चलते हैं वहाँ पर आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि तजावुज़ात के नाम पर जो लूट मार की गई है उस पर जो रेवेन्यू इकट्ठा किया गया वो कितना करामत साबित हुआ। अभी भी हमारे सामने ट्रक पे ट्रक तो आ जा रहे हैं, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ। इसकी वजूहत क्या है, मज़ीद दुकानदारों से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। इससे पहले यतीम खाना बाजार में मौजूद थे, वहाँ के हालात वाक़यात आपने देखे हैं। और अभी बात कर लें तो ऑरेंज लाइन ट्रेन की चाइना की तर्ज पर बनाया गया ये मनसूबा ऑरेंज लाइन ट्रेन, जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया था, लेकिन इसकी खूबसूरती जो ख़राब कर रहे हैं वो नीचे लगे रेडीमान हैं जिन पर ऑपरेशन किया जाना था, ग्रैंड ऑपरेशन तजावुज़ात के हवाले से। और हम देख रहे हैं कि आज भी सड़कों पर ये ऐसे ही मौजूद हैं, हाजी कैंप के तरफ में मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त तजावुज़ात की भरमार है। जगह जगह रेडी बांध मौजूद हैं। इवन अगर रेडियाँ उठा के लेकर गए हैं तो उन्होंने ऑल्टरनेशन में ढूंढा हुआ है कि आप बाइक पर लगाएं। इवन रास्ते में अगर आपने देखा होगा कि ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करने के लिए जो ट्रैफिक की तरफ से किट्स इस्तेमाल की जाती हैं, रुकावट के लिए जो किट्स लगाई जाती हैं, उन्हीं के ऊपर ही अक्सर हमें सामान देखने को मिल रहा होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, जगह जगह बाइक्स लगाई गई हैं और बाइक से ऊपर ही जो है वो अपना स्टॉल बनाकर उसको जो है बाइक को यहाँ पर अपना खरीदारी का सिलसिला शुरू किया गया है। यहाँ पर पठान भी कुछ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर अरसे से मौजूद है। ये पठान बरादरी हमेशा ही चाहती है कि हमें यहाँ से टच ना मत किया जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारा काम बड़े अच्छे से मैनेज हो रहा है। तो इनसे बात करते हैं, इसे जानने की कोशिश करते हैं ये इस बारे में क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर बताएं तो सिर्फ ये हिस्सा नहीं बल्कि आप उस तरफ भी देखें तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। इन्हीं की वजह से ट्रैफिक की रवानी डिस्टर्ब होती है और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, क्या नाम है? हारिस, मुझे ये बताओ कि ये स्टॉल है बाइक के ऊपर कपड़े लगाना, यहाँ पे हमने फिर साइड पे पीछे रेडियाँ लटवा रहे हैं ना, अब रेडियाँ भी नहीं लटवा दे रहे, इधर से माल उठाई जा रहे हैं। अब हमने भी तो रीज़न रोटी गेड़ियाँ कहाँ गई? रेडियाँ कमेटी वाले उठा रहे हैं। कब? काफ़ी देर से ही तो आ रहे हैं, कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 6 माह हो गए। 6 माह हो गए। जेड़ी आती कितने की है? रेडी आती है 25-30 हज़ार की। 25-30 हज़ार की? जी, न्यू रेडी। आप लेने जाएँ ज़रा।
मैं तो ये समझ रही थी कि 5, 6, 7, 8 हज़ार की आ जाती मुझे है। लेने 4 ले 25,000 की रेडी 5,000 की कितनी बार रेडी उठाई गई है आपकी? मेरी यहाँ 4 रेडी चली गई है और बाइक पे लगा दी आप? बाइक पे लगा दी। ठीक है, लेकिन ये रास्ते में ये मैम अभी रोड पे- हमारा पीछे होता है, ये बारिश की वजह से आगे अच्छा, हमारा टोल पीछे होता है। तो ये मुझे बताएं कि जो बाहर से सयाह आते होंगे यहाँ विजिट करने, उनको रास्ते में ये चीज़ें दिखती होंगी, तो ये अच्छी लगती हैं? अच्छी तो नहीं लगती, अब हमने भी तो अपना रिजर्व रोटी कमाना है ना, फिर हम आपको नहीं लगता ये तजावुज़ात के ज़ुमरे में आता है? आता है, बेशक आता है। अब हमने पेड़ तो पालना है ना, पेड़ के साथ तो लड़ाई वो करनी तो है ठीक ना। है, लेकिन देखिए ना, हम कहाँ जाए, हम कहाँ जाए, फिर हमें कोई जगह दे दें रोड में, कहाँ जगह कहाँ मिलनी चाहिए। जगह कहीं पे भी दे दें, अच्छी सी जगह दे दें। तो ये कमेटी वाले काम ठीक कर रही है, इंतजामिया वाले जो मतलब वो आते हैं, अपनी ड्यूटी जा रहे हैं, हमने अपनी ड्यूटी करनी है, हमने अपना काम सामान वापस नहीं मिलता, सामान वापस नहीं मिला। सामान वापस नहीं मिलता है। इनका कहना है यहाँ पर और भी देखें स्टॉल्स लगाए गए हैं और यहाँ पर जो है वो खरीदारी भी चल रही है। और यहाँ पर जगह जगह आप देखें कि इवन बारिश में इनका सामान जो है वो भीग भी जाता है। ये कह रहे हैं कि कपड़े जो लगाते हैं हम वो गीले हो जाते हैं, बेच नहीं पाते हैं। तो मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है सर आपका? सजावल खान। सजावल खान। क्या नाम है? सजावल खान। सजावल साहब, कितना अर्सा हो गया ये स्टॉल लगाए हुए आपको? तकरीबन 4-5 साल हो गए। 5 साल हो गए यहीं पर? इधर ही लगाते हैं। यहाँ पे तो ऑपरेशन हुआ कितनी बार? ऑपरेशन हुआ इसलिए वो स्टॉल की जगह फट्टे पर आ गई। तो फट्टा भी उठा के ले जाएंगे? क्या करें, फिर रोजी तो कमानी है ना, किधर ये- जाएं हम? तो यही हल क्यों है जो है वो फट्टे लगा के रोजी कमाने का? नहीं तो और क्या करें, हमें बता रही यहाँ तो प्रॉपर जगह दे दें, हम छोड़ जाते हैं। हमें भी नहीं रोज़ तंग हो, हमारा भी दिल करता है। ज़ाहिर सी बात है, रोजी के लिए रोजी कमा कर लेके जानी है। ये स्टॉल है? स्टॉल है ये ज़ाहिर किस एंगल से स्टॉल लग रहा है मुझे बताइए। यही तो बात है। अगर वो ना प्रॉपर जगह अभी मिलती है, मेन रोड के ऊपर, रोड के ऊपर भाई रोड के ऊपर बारिश की वजह से आ गए हैं, वैसे स्टॉल तो पीछे लगता है। वो वहाँ पे सारा देखेंगे हाजी कैंप में। जैसे हम लोग आएंगे इस रोड पर तजावुज़ात ही तजावुज़ात है, साथ ही मोटरसाइकिल रिक्शे लगे हुए हैं। तो ये कैसे मैंने तो पहले हाँ। बोला है कि या तो ना ये हमें प्रॉपर जगह देना ना, वो काम जो भी जगह कहाँ मिलनी चाहिए? जगह जैसे भी अगर ना ये स्टेशन के पीछे या स्टेशन के साथ जैसे भी जो भी। बहुत शुक्रिया आपका। ये कह रहे हैं जी जगह मिलनी चाहिए। यहाँ पर आप देखिए कि पूरा रोड इस वक्त जो है वो कंजस्टेड है, क्योंकि यहाँ पर मोटर बाइक्स लगाई गई हैं और इन्हीं के ऊपर जो है वो सामान रख के बेचा जा रहा है। हाजी कैंप में कई बार ऑपरेशन हुआ है, निगरान दौरे हुकूमत में ऑपरेशन हुआ, CM हुकूमत में ऑपरेशन हुए हैं, और इसके अलावा बैनर स्टीमर्स की बात कर ली जाए उस हवाले से ऑपरेशन हुए हैं। और अगर बात कर ली जाए तो रिसेंटली जो हमने ऑपरेशन किया था MCL की टीम के साथ मिलकर, तब बैनर स्टीमर्स के हवाले से ऑपरेशन किया गया। लेकिन आज भी शहर लाहौर में जगह जगह बैनर स्टीमर्स की भरमार है। और अभी आप देखेंगे ज़रा, ये वो मेन शारा है जहाँ से लोगों ने गुजर के जाना है। और यहाँ पर आप तजावुज़ात देखें ज़रा। क्या नाम है भाई का? भाई केड़ा स्टॉल है? मैं दस दूँ। हाँ जी, स्टॉल है कि बाइक है? बाइक है, रेडी तो उठा ली उसी ने। तो यहाँ पे रास्ते में देखें ना आप, रास्ते में बिल्कुल बारिश पे आ रही इसलिए इधर आगे लगाई है, तो पीछे ले जाता हूँ मैं। बारिश पे आ रही थी इसलिए आगे आया हूँ मैं। आपको नहीं लगता कि इस शहर की खूबसूरती खराब हो रही है? हो रही है, रास्ते मुझे में पता है। रुकावट हो रही है, हो रही है। ट्रैफिक होती है। कर रहा हूँ पीछे। ये कह रहे हैं जी कर लेते हैं पीछे। आपने मेरे कहने पे नहीं करना, मुझे पता है। इंतज़ामिया आएगी, सामान लेके जाएगी, फिर आपने सुनना है। लेकिन ये वो मासूम कौम है जिनके पास जो मुतबादल में कुछ नहीं है कि मुतबादल में कुछ हो तो हम जब अपना रोज़गार अच्छे तरीके से चला सकें। यहाँ आप पूरे इतराफ़ में देखें कैमरे की आंख से, हाजी कैंप के मनाजर हैं। कई बार यहाँ पर बतौर सहाफ़ी मैंने कई बार आवाज़ उठाई है कि यहाँ पर जो है वो तजावुज़ात की भरमार है। एक बार आप रोड को देख लें और दूसरी तरफ जो है आप यहाँ पर तजावुज़ात को देख लें। रोड में इस वक्त जो ट्रैफिक रवा दवा है, उनकी भी जगह आप देखें ज़रा कितनी है। बसेस गुजर के जा रही हैं, गाड़ियाँ गुजर के जा रही हैं, मोटरसाइकिल रिक्शे, या मोटरसाइकिल की बात कर लें, वो लोग गुजर के जा रहे हैं। उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ से गुजरना। और यहाँ आप रेडियाँ देखें कि रास्ते में ही रेडियाँ लगाई गई हैं। तजावुज़ात के नाम पर ही ऑपरेशन किया गया था और यहाँ पर फिर से वही जो है वो मामला आता है। ये भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी क्या हाल है आपका? खैरियत है। वो मैं क्या कह रहा नाम है? हूँ उमेर खान। उमेर खान, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ कि इस तो बगैर हमारे को जीना कितना मुश्किल है, ये आपको नहीं पता है। पता है मुझे।
कैसे पता मालूम हमारे है को जीने मुझे, महंगाई है। ये महंगाई है। हाँ। जब एक रेडी ले जाती है ना, जब इधर हम रेडी नहीं तो भाई लगाते ने बताया 25,000 की रेडी है ये। 25,000 हाँ। की रेडी है ना, जब इधर हम रेडी नहीं लगाते तो हमारा बच्चों का रोजी बंद हो जाते, हमारा रोटी रोजी बंद हो जाते। ठीक है। जब कॉरपोरेशन वाला आ जाते, एक रेडी ले जाते ना, तो हमारा 25,000 का नुकसान हो जाते। 25,000 इधर महीने में भी नहीं कमा जाते। 25,000 रुपया हमारा 2 महीने में भी इधर नहीं कमा। ये काम शाम है, ये देखो तुम्हारे सामने है। काम का ये हालात है। अगर 25,000 का हो गया तो उसके ऊपर 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए आपने और रुकना होगा। 2 महीनों के बीच में अगर और ले गया, इस तरह ये खेलते खेलते सरकार हमारे साथ खेल रहे, तो हम इस तरह उसके साथ सरकार कैसे खेल रही है आपके साथ? सरकार तो चाह रही है रास्ते क्लियर हो, बाजार क्लियर हो। रास्ते क्यों क्लियर हो, ये मुझे बताओ। ट्रैफिक आसानी से गुजरे। फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं रास्ते क्लियर करने का। नहीं, फायदा तो होती है ना, सरकार जो भी काम करते है उसको कोई फायदा होते है। पीछे वाले सारे भाई तो कह रहे हैं कि गलती है, आवाम को फायदा होगा ना, आवाम को फायदा होगा, रोड इसलिए क्लियर होगा। जब आवाम को फायदा होती है ना, इस रोड की इधर को क्लियर करने के लिए जब आवाम को फायदा होती है ना, तो ये अगर हट जाए तो आवाम को कितने नुकसान होते हैं ये आपको नहीं पता। आवाम के बच्चे मरते, आवाम के रोजी नहीं मिलते, ये नहीं पता। बस आवाम इधर से गाड़ी में गुजर जाए आसानी से, यही आपको पड़ी है। ये अपने कारोबार बनाए हुए इन लोगों ने, आ जाती है तो रेडिया ले जाती है, पता नहीं किधर लेके जाते, किधर बेचते, क्या करते, ये हमारे को कोई पता नहीं। वापस नहीं मिलते ना, तोड़ लेते उधर। हमारे को तो कहते हैं कि तोड़ लेते, पता नहीं कि उधर वापस उधर तोड़ेगा कि नहीं, किसी और जगह पे भेजेगा। कि अच्छा, आप थोड़ी पीछे करके भी तो रेडी लगाई जा सकती है ना, यहाँ पर ही क्यों रास्ते में? नहीं, यहाँ पे तो लगाई जाती है, थोड़ा पीछे करके। अभी फिलहाल बारिश हो रही है इसलिए हमने थोड़ा सा आगे लगाए हुए। अगर 1 सेकंड के लिए भी बंद किया तो तुम्हारे सामने सब कुछ, ये गरीबों के हालात है, सब कुछ बंद हो जाएगा, काम नहीं बहुत शुक्रिया चलेगा। आपका। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, उमैर खान नाम है इनका। ये कह रहे हैं कि ये भी एक वाहिद रास्ता है रोज़ी कमाने का। बड़े मिडिल क्लास के लोग हाजी कैंप में आते हैं, यहाँ पर बड़े ही आला क्वालिटी के जो है वो सुनने में आया है कि चीज़ें मिलती हैं, तो ख़रीदारी के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। इधर ही मेरे अगर बहादुरपेटे से पास ही ऑरेंज लाइन स्टेशन मौजूद है, रेलवे स्टेशन ऑरेंज लाइन ट्रेन का, और यहाँ पर ही जैसे मुसाफिर यहाँ से नीचे उतरते हैं, मोटरसाइकिल रिक्शे जो हैं मुसाफिरों के लिए खड़े हो जाते हैं सवारी पिक करने के लिए, और पास में ये स्टॉल लगे होते हैं। यानी कि जो आने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, अक्सर शाम के औकात में हम यहाँ पर ट्रैफिक भी देखते हैं। उसकी एक बड़ी वजह शहर लाहौर में आपकी जो नफ्सियात के मरीज़ बढ़ रही है, उसकी एक बड़ी वजह ट्रैफिक भी है। अभी भी आप देखें कहीं पे चारपाइयाँ लगी हुई हैं, कहीं स्टॉल्स लगे हुए हैं, और अभी आप देखें कि ये आधा रास्ता जो है वो बिल्कुल कंजस्ट करके रखा हुआ है। कोई यहाँ से आसानी से ना गुजर सकता है और ना ही कोई आसानी से जा सकता है। तो ये हालात हैं। ये पूरा हाजी कैंप देखें आप कि इनकी एक जगह मुख्तस की गई थी कि आपने अपनी हदूद में रह के काम करना है, लेकिन ये हदूद में रह के काम नहीं कर रहे हैं। सड़कों पर की रेहड़ियाँ जो हैं वो उमड़ आई हैं और हालात आपके सामने हैं। तजावुज़ात के नाम पर कई बार ऑपरेशन किए गए हैं। वो ऑपरेशन क्या रंग लाए हैं वो आपने यतीम खाना बाज़ार में भी देख ली है, हाजी कैंप में भी देख ली है। इसी तरह की मिलती जुलती सूरत हाल आपने चामीरा बाज़ार में देखी है और इसके अलावा बागबानपुरा बाज़ार में। लेकिन हज़ारों ऑपरेशन होने के बावजूद जो कमाने वाला शख्स है, ये फट्टा चलाने वाला तबका है, वो उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर रहा है, अपना स्टॉल लगा रहे हैं। तजावुज़ात के नाम पर ये चलने वाले ऑपरेशन आखिर कब तक चलते रहेंगे? इस नाम पर इकट्ठा होने वाला रेवन्यू वो कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका भी किसी को मालूम नहीं है। क्योंकि इस रेवन्यू के थ्रू जो है वो पार्किंग प्लाजे बनाए जाने थे, जो कि अभी लाहौर पार्किंग कंपनी की जो वहाँ पर हमने पार्किंग देखी है वो किस तरह की थी, मेन शाहरा पर है, पार्किंग आपने फिक्स कर दी है, लेकिन ना पार्किंग का मुलाजिम है वहाँ पर और ना ही वहाँ मैनेज करने के लिए कोई शख्स मौजूद है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।